शुभ प्रभात बच्चों। आज हम स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 के लिए इसका लेसन 4 करेंगे। इसका नाम है मनुष्यता। देखिए इसमें मैथिली सेनगुप्त जी क्या कहते हैं। मैथिली सेनगुप्त ने इस कविता में मनुष्य को लोक सेवा करने का संदेश दिया है। लोक सेवा करना ही मनुष्यता कहलाता है। विचार लो कि मृत्या हो न मृत्यु से डरो कभी, परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मृत्यु होता है मृत्यु, हुई न यो सुमृत्यु, सुमृत्यु होता है अच्छी मृत्यु। तो वृथा मरे वृथा जिए होता है वृथा बेकार। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति होता है पशु के समान स्वभाव। आप ही चरे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि तुम यह विचार अच्छी तरह से सोच विचार लो कि मृत्यु सबको एक दिन जरूर आनी है, इसलिए हमें मृत्यु से कभी भी नहीं डरना चाहिए। परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, इसलिए हमें ऐसी मृत्यु मरनी चाहिए कि हमारे मरने के बाद सभी हमें याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे। यदि हम अच्छा काम इस संसार में आकर कोई अच्छा काम यदि हमने नहीं किया तो ऐसी मृत्यु बेकार होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने अपना जीवन बेकार ही जिया है। मरा नहीं वह कि जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। ऐसा मनुष्य जो अपने ही लिए जीता है, ऐसा मनुष्य तो केवल पशुओं के समान होता है। इस संसार में वही अच्छा मनुष्य होता है, उसी में मनुष्यता होती है, दूसरे मनुष्य के लिए जीता और मरता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। और जो व्यक्ति लोक सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देता है, ऐसे लोगों की कथा तो सरस्वती भी बखान करती है। और उसी उधार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और ऐसे महान मनुष्य से तो यह धरती भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। उसी उधार की सदा सजीव कीर्ति पूजती तथा उसी उधार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विषम में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्म भाव, और इसी तरह वही मनुष्य है इस संसार में आकर जो अखंड आत्म भाव से जीता है और दूसरों के लिए मरता है। अगली पंक्तियों में मैथिली सेनगुप्त जी कहते हैं कि क्षुधार्त होता है भूख से पीड़ित। कौन था भूख से पीड़ित? रंतिदेव, एक राजा भूख से पीड़ित था, जिसने भूख से पीड़ित होने पर भी एक थाल घर पर आए हुए एक भिखारी को दे दिया था। तथा दधीची ने दिया प्रार्थ अस्थिजाल। प्रार्थ अस्थिजाल होता है हड्डियों का ढांचा, और प्रार्थ होता है दूसरों के हित में। जो ऋषि दधीची थे, उन्होंने देवताओं की रक्षा करने के लिए अपने अस्थियों तक को दान में दे दिया था। उशिनीर क्षितिज ने सवमास दान भी दिया। उशिनीर होता है जो गांधार का राजा है। गांधार का राजा है, उसका नाम उशिनीर है। उसने क्षितिज क्या होता है? राजा। सवमास अपने शरीर का मांस, सहर्ष खुशी से, वीर कर्ण ने शरीर चरम भी दिया। खुशी से इसमें पंक्तियों में कहा गया है कि इन पंक्तियों में कवि ने उन महान लोगों का वर्णन किया है, महान लोगों का उल्लेख किया है, जिसने हमें मनुष्यता के वास्तविक अर्थ को समझाया है। ऋषि दधीची ने भी देवताओं की रक्षा के लिए अपना हड्डियां दान में दे दी थी। इसी तरह राजा उशिनीर ने खुशी से अपने मांस को दान कर दिया था। उसी प्रकार वीर कर्ण ने भी अपने कुंडल दान में दे दिए थे। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। इसलिए हे मनुष्य, इस मरणशील शरीर के लिए हमें डरना नहीं चाहिए। इस संसार में वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीता और मरता है। सहानुभूति चाहिए, वहाँ मृत्यु है यही। इस पंक्तियों में कहा गया है कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है वह सहानुभूति होता है, और जिस मनुष्य के पास यह सहानुभूति गुण है वही महाविभूति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, और इसी के कारण सारी दुनिया जो है उसी मनुष्य के वश में हो जाती है। हृदवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, वनित लोकवर्ग क्या न सामने झुका रहा। महात्मा बुद्ध के
महात्मा बुद्ध ने भी बहुत से अच्छे काम किए और उनके अच्छे कामों का बहुत से लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन अंत में उसका फल क्या हुआ कि उन लोगों को महात्मा बुद्ध के सामने झुकना पड़ा था। हाँ, वही उदार है परोपकार जो करे, वही उदार है, उसी का कल्याण है। कल्याण उसी मनुष्य का होगा जो दूसरों के लिए परोपकार करता है। इस संसार में वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीता और मरता है। आगे पंक्तियों में कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, रहो न भूल के सभी मंदांध तुच्छ वित्त में। हाँ जी, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सैनाथ जान आपको करे न गर्व चित्त में। हमें कभी यह भी जानकर कि मैं पूरी धन दौलत से संपन्न हूँ, घमंड नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ? इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। इस संसार के में जिसका कोई नहीं होता उसके त्रिलोकनाथ होते हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, उस दीन बंधु के, उस त्रिलोकनाथ के बहुत बड़े हाथ हैं, अर्थात वह गरीबों की सहायता करता है। अति भाग्यहीन है अधीर जो भाव करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने वाले हैं, समर्थ है। वह प्राणी भाग्यहीन है जो अधीर, अशांत और अतृप्त रहता है और अधिक पाने की लालसा में मारा मारा फिरता रहता है। आगे की पंक्तियों में गुप्त जी कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। इन पंक्तियों में गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य को एक दूसरे का सहायक बनने का इसमें संदेश देते हैं, ताकि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जीवन में सफलता को प्राप्त किया जा सके। समक्षी स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, पर स्वावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत्या अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। इस दुनिया में महान काम करने वाले असंख्य लोग हुए हैं, परोपकार के लिए जीने वाले देवता तुल्य लोगों को इस दुनिया में कमी नहीं है। कितने ही ऐसे देवों से यह इतिहास भरा पड़ा है। रहो न यूं कि एक से न काम करे सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। देवताओं ने भी यहाँ आकर बहुत से परोपकार दया काम करने की सीख दी है और ऐसे व्यक्ति स्वयं देवता हो जाते हैं जो लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। तुम दूसरों के काम आने के लिए जियो और मरो, इस पंक्तियों में कहा गया है। आगे गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाहरी वेद है, परंतु अंतरक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को मिलजुल कर रहने और दूसरों की मदद करने का संदेश देते हुए कवि ने कहा है कि संसार में विवेकी मनुष्य वही है, मनुष्य बंधु मात्र है, वही है जो विश्व के सभी प्राणियों को अपना बंधु माने, किसी के प्रति प्रायापन या शत्रुता का भाव न रखे। मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इन सब को जन्म देने वाला ईश्वर एक ही होता है। पुराणों के अनुसार वही सृष्टि को जन्म देने वाला एकमात्र पुरुष है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। इस संसार में का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को देखकर जलता रहता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, लेकिन उसी मनुष्य में मनुष्यता होती है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। चलो अभीष्ट मार्ग में, अभीष्ट होता है इच्छा रहित मार्ग में, कि हमें अपनी इच्छा से अपने मार्ग को खोजना चाहिए, सहज खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते, और रास्ते में जितनी भी विपत्तियां मुसीबतों का हम सामना करना पड़े तो उसे हमें हंसते हंसते करना चाहिए। घटे न हेलमेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतरक एक पंथ के सैतरक पंथ हो सभी। हाँ जी, इन पंक्तियों में कहा है कि रास्ते में जो भी विपत्ति आए उसे विचलित न हो, बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, सभी में आपसी प्यार बना रहे, वह कभी कम न हो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए तर्क से परे होकर सभी अपनी मंजिल को पाने के लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। हाँ जी, आज हम ये कविता हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।